13 तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, जो सोलपुर में ही हमारा प्रोग्राम है। उसी के जो वसीम को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। सर, इससे पहले हमने आपको समाजवादी पार्टी के साथ देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कांग्रेस का दामन थामे देखा। उसके बाद फिर हमने आपको उमेश कुमार के साथ देखा। हर वर्ष आपकी पार्टियां क्यों चेंज हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने मेरे को निष्कासित किया था। सर, अभी आपने वसीम प्रकरण का जो केस था उसके ऊपर एक रैली निकाली थी, तो उस पर आपकी क्या राय है? आपने जो रैली निकाली थी और उनका आपने सपोर्ट भी किया था काफ़ी। देखिए, हमारी अभी भी रैली थी और उसमें हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था जी कि जिस तरह से वसीम की हत्या कर दी गई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अभी आप देख रहे हैं रुड़की में कितने क्राइम हो रहे हैं सड़कों पर, मतलब महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। उनके लिए सड़कों पर कैमरे की एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पूरा एक सर, पहले 20 पार्षद थे यशपाल राणा जी के समय पे, फिर गौरव गोयल जी के समय पर 40 पार्षद हुए, और आपको भी अगर आप मेयर बनते हैं तो आपको भी 40 पार्षदों को साथ लेकर चलना होगा, उनके साथ अपना तालमेल बिठाना होगा। वो कैसे कवर हो पाएगा? कर लेंगे आप? वो बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप दावा कर रहे हैं कि आप मतलब जो आप कह रहे हैं वो कार्य होने हैं आपके निश्चित? 1 साल के अंदर अंदर हम ये कार्य करेंगे और 1.5 साल में हमारा कौन बनेगा रुड़की का मेयर? स्वागत है आप सभी का रुड़की हब में। मैं हूं आपके साथ नाजिश खान। रुड़की मेयर पद के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनमें से एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आप सब बाखूबी जानते हैं। जमाल अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अच्छे खासे आपके बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स के हो या फर्नीचर के हो। ये सब छोड़कर आप राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा जो मेन मोटिव है जी, वो रुड़की को, जैसे आपने देखा है कि बरसात में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है जी। यहाँ पहले मेयर रहे हूँ या गौरव गोयल रहे हूँ, कोई भी उसका निस्तारण नहीं कर पाया जी। तो इसी सब समस्या को देखते हुए हमारे को राजनीति में आना पड़ रहा है। तो सर, आप इन सब चीज़ों को मतलब ठीक कैसे करेंगे? आपका विज़न क्या होगा अगर आप मेयर पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमने पूरा एक रुड़की का मैप रेडी कर लिया है, जिसमें हमारा लेवल तो हो चुका है कि कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे अप है। ठीक है। अब हमारा जो होना है इसमें, हम यहाँ पर एक मैप के ज़रिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि जिसमें जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कि पानी की समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। सर, चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं आप या निर्दलीय लड़ रहे हैं? देखिए, अभी जो मैं आज़ाद समाज पार्टी में हूँ तो आज़ाद समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। सर, इससे पहले हमने आपको समाजवादी पार्टी के साथ देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कांग्रेस का दामन थामे देखा। उसके बाद फिर हमने आपको उमेश कुमार के साथ देखा। हर वर्ष आपकी पार्टियां क्यों चेंज हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने मेरे को निष्कासित किया था और ठीक है। उमेश कुमार जी के साथ जो मेरा उनके जो कार्य थे, मैं उनसे प्रभावित होकर उनके साथ में था और मैंने उनका चुनाव में भी बहुत सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं है। और अब मेरे को लग रहा था कि किसी संगठन में आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। कहने का मतलब यह है कि उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पाया था, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं जी। ऐसा नहीं है। सर, रुड़की में जलभराव की सबसे बड़ी समस्या तो है ही। इससे अलग अभी आप देख रहे हैं रुड़की में कितने क्राइम हो रहे हैं सड़कों पर, मतलब महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। उनके लिए सड़कों पर कैमरे की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पूरा एक जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें हमने जो कैमरे की व्यवस्था है जी, और ट्रैफिक लाइट्स हैं जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करेंगे। जैसे कि हम युवाओं को हर साल 10,000 युवाओं को हम 2 लाख रुपए का लोन देंगे, जिसमें 35% की जो सब्सिडी होगी वो मिलेगी। वो हर वर्ष 10,000 युवाओं को, रुड़की के युवाओं को दिया जाएगा। जी। सर, पहले 20 पार्षद थे यशपाल राणा जी के समय पे, फिर गौरव गोयल जी के समय पर 40 पार्षद हुए, और आपको भी अगर आप मेयर बनते हैं तो आपको भी 40 पार्षदों को साथ लेकर चलना होगा, उनके साथ अपना तालमेल बिठाना होगा। वो कैसे कवर हो पाएगा? कर लेंगे आप? वो चीज़ बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम सबको साथ लेकर विधायक का भी साथ विधायक का भी साथ चाहिए होता है। बिल्कुल सबको साथ लेकर चलेंगे। आप एक खुद युवा हैं, आपको युवाओं का कितना साथ मिल पा रहा है? मतलब पार्षद साथ हैं आपके अभी कुछ जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं?
पार्षद भी साथ हैं और युवा तो आप देख ही सकते हैं। मैंने 15 अगस्त में एक रैली निकाली जी, थी, देखा। तिरंगा यात्रा। उसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से ज़्यादा भीड़ हमारी रैली में थी। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली को हमने फेल किया था, वो भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए थे जितनी हमने जुटाई थी। सर ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि अगर आप मेयर बनते हैं कि वो आप रुड़की में करवाएंगे? देखिए, पहला जो मेरा एक सिंगल विंडो होगी। अगर हमारे नगर निगम में कोई भी शिकायत है या जी। कुछ भी है तो उसके लिए एक सिंगल विंडो बनाई जाएगी। जी। दूसरा, हमारे जो छोटे दुकानदार हैं और सामान्य घर हैं उनके लिए हम बिल्कुल टैक्स मुफ्त कर देंगे। सर सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की भी अभी व्यवस्था नहीं है, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। उसको भी करेंगे हम। ट्रैफिक लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था है, वो सब की जाएगी। सर चुनाव से पहले दावे तो सभी करते हैं, मैं स्पेशली आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी यहाँ सब कहते हैं कि हम ये कार्य करा देंगे, हम ये चीज़ करेंगे, मतलब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इसमें बहुत चलती है कि आपने ये कार्य नहीं किया, उन्होंने ये कार्य नहीं किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम जो बता रहा हूँ मैं, वो 1 साल के अंदर हम उसको पूरा करेंगे। तो आप दावा कर रहे हैं कि आप मतलब बिल्कुल, जो 1 आप साल कह रहे हैं में- वो कार्य होने हैं आपके बिल्कुल, निश्चित 1 ही। साल के अंदर अंदर हम ये कार्य करेंगे और 1.5 साल में हमारा जो ड्रेनिंग सिस्टम है उसको हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी समस्या है रुड़की में। ट्रैफिक के लिए भी एक ऐसा रूट बनाया जाएगा कि जिसमें ई रिक्शा हैं और हमारे व्यापारी हैं, उन सबको साथ में लेकर एक रूट ऐसा तैयार किया जाएगा कि हमारे व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो और हमारे जो ई रिक्शा वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हम प्रत्येक वार्ड से 11 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे जी। जो हमारे को इन्फॉर्म करेगी जी। कि वार्ड में कार्य सही हो रहा है या क्या होना है, क्या नहीं होना है। पार्षद तो हमारे जी। रहेंगी, उसमें एक 11 लोगों की टीम अलग बनेगी जो हमारे को इन्फॉर्म करेगी। नगर निगम में कोई भी शिकायत होगी उसके लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जो सभी क्षेत्रवासियों को दिया जाएगा। अगर किसी की कोई भी समस्या है वो अपना हेल्पलाइन नंबर से भी बता सकता है, उस पर भी दर्ज करा सकता है। ठीक है सर। देखिए मेरे डेली इतने अपराध हो रहे हैं, अभी चोरी हुई है यहीं पर और इससे पहले भी लूटपाट के हमने कई केसेस देखे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं, इन पर कैसे आप रोक लगाएंगे? देखिए, प्रशासन को साथ लेकर और व्यापारियों को साथ लेकर। प्रशासन साथ है आपके अभी? बिल्कुल, ये जब हम मेयर बन जाएंगे तो प्रशासन भी साथ आएगा और हमारे व्यापारी भी साथ आएंगे। उन सबको बैठकर एक ऐसा मैप तैयार करेंगे कि ताकि हमारे जो व्यापारी हैं और प्रशासन के बीच में ऐसा तालमेल बनाएंगे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ना हो। सर स्कूलों में हम देखते हैं, सरकारी स्कूलों में अभी जो है दीवारें वो टूटी हुई हैं, वहाँ पर मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा ही निंदनीय है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जी। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी दीवारें गिर रही हैं, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर हम मेयर बनते हैं तो निश्चित तौर से हम इसको सुधारने का काम करेंगे। अभी आपने वसीम प्रकरण का जो केस था उसके ऊपर एक रैली निकाली थी, तो उस पर आपकी क्या राय है? आपने जो रैली निकाली थी और उनका आपने सपोर्ट भी किया था काफ़ी। देखिए, हमारी अभी भी रैली थी और उसमें हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था जी। कि जिस तरह से वसीम की हत्या कर दी गई है, ठीक है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि जिस तरह से तालाब में डालकर उसको मारा गया है, जबकि पुलिस का काम था कि उसको बचाना, लेकिन जी। उसको बचाया नहीं गया। तो हमारी यही है सरकार से भी और प्रशासन से भी यही अपील है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस ने उसको मतलब नहीं बचाया? बिल्कुल, मतलब पुलिस उसको बचा सकती थी, आप ये कहना बचा चाह रहे सकती हैं? थी। वहाँ पे आपने देखा है कि लोगों ने जी। वहाँ पर बोला है जी। कि हम बचाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने हमारे को बचाने नहीं दिया। जी। ये वहाँ के लोगों का स्टेटमेंट है और वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई है। सर वीडियो तो एक और वायरल हुई है जिसके अंदर आप कैमरे में देख सकते हैं कि उनकी चाचा जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वीडियो रियल है? मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, जब वहाँ पर 6 लोग मौजूद थे जी। और वसीम अकेला था, जी। तो चाचा स्कूटी कैसे ले गए? जी। और अगर चाचा स्कूटी ले भी गए तो आप लोगों ने उसको जाने कैसे दिया? जी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपने उसको जाने कैसे दिया। ठीक है, वो चाचा ले गए और सुबह वो वीडियो जो है 7 बजे का लगभग आ रहा है। जी। उससे पहले कहाँ थे वो? कैसे गए चाचा वहाँ और एक्टिवा वहाँ से कैसे गई? और गई तो पुलिस कहाँ थी तब? फिर आने वाले और कौन से कार्यक्रम हैं आपके? देखिए, 13 तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, जो सोलपुर में ही हमारा प्रोग्राम है, उसी के जो वसीम को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि उस प्रोग्राम में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें। सर जाते जाते रुड़की की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रुड़की की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपके सामने एक युवा चेहरा है, एक बार ज़रूर मौका ज़रूर दें। धन्यवाद।